गुड मॉर्निंग छात्रों आज हम वसंत भाग 1 छठी कक्षा के 7वीं कविता साथी हाथ बढ़ाना इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस टाइटल का इस शीर्षक का हम हर अर्थ देखेंगे। शुरुआत में साथी यानी दोस्त, हाथ बढ़ाना यानी कदम से कदम चल के आगे आना। तो साथी हाथ बढ़ाना, इसके कवि कौन है? साहिर लुधियानवी। इन्होंने हमारे हिंदी चित्रपट सृष्टि को बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। उनके बहुत से ऐसे गीत हैं जो आज भी हमारे पूरे इंडिया में, हमारे पूरे भारतवर्ष में आज भी लोकप्रिय है। ओके, तो साथी हाथ बढ़ाना ये जो गीत है, इस गीत का ऑडियो भी सुन सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना अच्छा एक संगीत आप सुन सकते हैं और इस गीत का हमें आज अध्ययन करना है। तो बच्चों, मैं शुरुआत में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, कहानी बताऊंगा। ओके, आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक शिकारी कबूतर को क्या करता है, अपने जाल में पकड़ लेता है और सब कबूतर उस शिकारी के जाले में अटक जाते हैं। लेकिन तभी सभी कबूतर क्या करते हैं, एक साथ उठते हैं और उस जाले को लेकर उड़ जाते हैं और दूर जाके उस शिकारी से क्या करते हैं, छुटकारा पाते हैं। यह हमको ये सीख मिलती है कि एक साथ जब कबूतर उठे तो क्या हुआ, उन्हें अपनी आज़ादी मिल गई। वैसे ही कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है, केवल हम सब मिलकर जब वो काम करेंगे ना, वो तभी संभव हो सकता है। ओके, तो यही सीख हमें इस स्टोरी से मिलने जा रही है। यही हमको इस स्टोरी में पढ़ना है कि एकता का महत्व तथा एक साथ काम करने से क्या होता है, ये हमको इस कविता में पढ़ना है। तो बच्चों, मैं कविता पहले एक बार पढ़ लूंगा, उसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कर गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। बड़ा ही एक सुंदर एक गीत है। इस गीत का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमें एक एक लाइन का, हमें एक एक चरण का कविता के इस गीत का हमें और देखना है। बच्चों, तो आपको आपके पाठ्यपुस्तक में का वसंत भाग 1 में का गीत नंबर 7 आपको निकालना है। ओके, पेज नंबर 43 निकालना है। हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। यहाँ साहिर लुधियानवी क्या कहते हैं बच्चों? साथी हाथ बढ़ाना। जब साथी यानी दोस्त, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को हाथ मिलाएगा, जब एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ेगा यानी मिलकर जब काम करेगा ना, तो क्या होगा, काम अच्छी तरह से वो काम पूरा होगा। लेकिन जब बड़ा कोई काम एक आदमी कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, वो आदमी थक जाएगा। लेकिन सबने जब मिलकर एक आधा काम किया ना, तो काम वो जल्दी हो सकता है। जैसे हमारे क्लास में हम एक टेबल उठा रहे, हम अकेले पर तो टेबल जब उठाने जा रहे तो टेबल नहीं उठ सकता, लेकिन हम जब दोस्त मिलकर टेबल एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे ना, तो असंभव काम भी क्या होता है, संभव हो सकता है। इस तरह कवि क्या बोलते हैं, गीतकार साहिर लुधियानवी, कि हम जब मिलकर काम करते हैं ना, तो हम भारी से भारी बोझ उठा सकते हैं। बोझ यानी भारी या भारी वजन। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। क्या कहते हैं यहाँ गीतकार कि हम मेहनत वालों ने, जब मेहनत वाले लोगों ने क्या किया, एक साथ हमने कोई भी काम किया ना,
तो सागर ने भी रास्ता छोड़ा। सागर रास्ता छोड़ सकता है, लेकिन असंभव काम इस सागर को यहाँ कहा है कि नहीं। सागर आपको मालूम है समुद्र बहुत गहरा रहता है, लेकिन यहाँ समुद्र का हमें उदाहरण दिया है कि कोई भी गहरा या कोई भी कठिन काम हम सब मिलकर करेंगे ना तो वो काम अवश्य ही सफल होगा। जब हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर यानी समुद्र, पर्वत यानी पहाड़, बड़ा पहाड़। जब हम मेहनत वाले काम करेंगे ना तो सागर भी हमें रास्ता छोड़ देगा और बड़ा सा पहाड़ भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन हम जब मिलकर वो काम करेंगे ना तो कठिन काम भी बड़ी आसानी से हो सकता है। यही हमको इस कविता में पढ़ना है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। आगे क्या कहते हैं शायर लुधियानवी बच्चों? फौला दी यानी लोहे जैसे क्या है? हमारी बाहें, हमारा सीना और हमारी बाहें कैसे है? फौला दी है। फौला दी यानी कैसे? लोहे की जैसे मजबूत है, क्योंकि हम मेहनत करने वाले हैं। हम मेहनत करने वालों की बाहें और सीना फौला दी जैसा होता है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। चट्टान यानी का बड़ा सा पत्थर। हमने अगर मिलकर ठान लिया ना हमारे मन में, तो इस बड़े से पत्थर में भी क्या करेंगे? हम रास्ता निर्माण कर सकते हैं, रास्ता निर्माण कर सकते हैं। यानी कोई भी, जब लोग अकेले में काम वो नहीं कर सकते, अगर साथ मिलकर एक आधा काम करेंगे ना, एक काम करेंगे तो काम अवश्य ही सफल होगा, उस काम में सक्सेस मिलेगा। इम्पॉसिबल कोई भी जो काम है वो पॉसिबल होगा। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कई गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। जो मेहनत है ना वो हमारे लेख की रेखा है। लेख यानी क्या? भाग्य रेखा हम हाथ पे बोलते हैं ना। तो मेहनत करना ही हमारे भाग्य में है और मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें कौन से भी काम में छोटा या बड़ा काम हमें नहीं समझना चाहिए, हमें हर एक काम करना चाहिए। जो डरेगा वो क्या होगा बच्चों? मरेगा। हमें मेहनत से नहीं डरना है, हमें आगे बढ़ना जाना है। कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना। अब ये जो लाइन है, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना, ये लाइन क्यों इस्तेमाल की या इस लाइन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि शायर लुधियानवी जी जब भारत का बंटवारा होने जा रहा था तब वो लाहौर में थे, बाद में इंडिया में आ गए। तब अंग्रेज का जमाना था हमारे भारत में, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर अन्याय अत्याचार किया। वो सब अन्याय अत्याचार शायर लुधियानवी जी ने, इस गीतकार ने अपने आंखों के सामने देखा। तो क्या कहते हैं गीतकार? हमने अंग्रेजों के खातिर बहुत काम किया, आज हमें क्या करना है? हमारे देश के खातिर, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए, इसके लिए हमें काम करना है। हमने बहुत काम किया उनके लिए, गैरों के लिए। गैर यानी कौन? दूसरे लोग, उनके लिए हमने बहुत काम किया, पराये लोगों के लिए काम किया। लेकिन अब हमारे खातिर यानी के लिए, हमारे लिए हमें क्या करना है? अब काम करना है, हमारे देश की हमें तरक्की करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता अनेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ के आगे क्या कहते हैं गीतकार बच्चों? कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारा जो सुख दुख है ना वो एक ही है, और अपनी मंजिल यानी जो हमारी राह है, हमें जिस ठिकाने पर पहुंचना है वो मंजिल भी हमारी एक है। और हमारा रास्ता ईमानदारी का यानी नेक, यानी ईमानदारी का हमारा रास्ता है, नेक रास्ता है। इसलिए हम सब मिलकर आगे जाएंगे। पेज नंबर 44 बच्चों। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। गीतकार क्या कहते हैं आगे? एक से एक मिले तो कतरा यानी बच्चों, कतरा यानी क्या? पानी का एक से एक बूंद बनेगा तो बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। समुंदर या बड़ी सी नदी बन जाती है एक एक बूंद से। एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। जर्रा यानी का? रेत का कण। अगर एक रेत का कण मिल गया तो बड़ा सा क्या बन सकता है? सेहरा यानी रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकते हैं पर्वत। राई आपको मालूम है, राई यानी क्या? सरसों का छोटा हिस्सा जो रहता है ना उसे राई कहते हैं, जिसे हम मराठी में तिखिया कहते हैं। तिखिया आप सबको मालूम है, मोहरी कहते हैं उसको, ओके, मोहरी। तो इस छोटे छोटे कणों से, मिट्टी के कणों से क्या बनेगा? बड़ा सा पहाड़ बन सकता है। एक से एक मिले तो इंसान
बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। अगर हम एक से एक हाथ मिलाएंगे, जैसे एक एक पानी के बूंद से क्या बन सकता है, दरिया बन सकता है, समुद्र बन सकता है। एक एक जर्रे से यानी एक एक रेत के कण से क्या बन सकता है बच्चों, बड़ा सा रेगिस्तान बन सकता है। एक एक राई से बड़ा सा पर्वत बन सकता है, पहाड़ बन सकता है। वैसे ही हम अगर एक साथ आएंगे ना पूरे देशवासी, तो हमें कुछ भी असंभव नहीं है। हम इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल कर सकते हैं, जो असंभव काम है वो भी संभव कर सकते हैं। ऐसी जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, इस गीत में बच्चों हमें एकता का संदेश मिलता है और कड़ी मेहनत करने का भी संदेश मिलता है। इस गीत के गीतकार कौन है, साहिर लुधियानवी। बच्चों यह हमारा गीत समाप्त होता है। अगर आप आपको इस गीत में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। आपको ये सब पहले आपने कविता का गीत का नाम लिखना है, साथी हाथ बढ़ाना, उसके बाद जो गीतकार है साहिर लुधियानवी उसका नाम लिखना है अपने नोटबुक के, और जो हार्ड और है कठिन शब्द आते हैं आपको सब लिखने हैं। ओके, थैंक यू। ओके